कि अगर 6 महीने रुकते तो पंच ले लेते, या फिर अभी भी लगता है कि नहीं नेक्सॉन ही खरीदता मैं? ऑब्वियसली मैं नेक्सॉन के लिए जाऊंगा, क्योंकि पंच का एक सबसे बड़ा ये रीजन था कि तो कंटिन्यूइंग विद द कॉन्स ऑफ दिस कार, क्या क्या कॉन आपको इस गाड़ी में लगता है? सस्पेंशंस कैसे हैं? देखो, जब बात हो ही गई है सर्विस सेंटर की, तो ओवरऑल अगर 10 में से आप पॉइंट्स देना चाहोगे सर्विस को, तो आप कितने पॉइंट्स दोगे? आई विल गो फॉर दिल्ली जैसे शहर में जहां पर खतरनाक ट्रैफिक है, राइट, गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल लगती है, पार्किंग में कितनी प्रैक्टिकल लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले मॉनसून्स के लिए रेडी हो या नहीं। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं अपने देश की राजधानी नई दिल्ली से आपके लिए एक अमेजिंग सी ओनरशिप रिव्यू को लेकर। यहां आया हुआ था एक कम्युनिटी मीटअप के लिए और सोचा क्यों नहीं कम्युनिटी के लिए कुछ और ओनरशिप रिव्यूज आपके संग शेयर करें। मेरे साथ है टाटा नेक्सॉन ईवी। कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चली है, ये सब आपने शायद टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, और नहीं तो आइए इसके ओनर से बात करते हैं, समझते हैं कि ये गाड़ी उन्होंने क्यों खरीदी, कितने किलोमीटर चलती है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट पे, अब जब इतनी सारी कंपटीशन जो है इस रेंज में आ गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक ईवी खरीदना चाहते हो, स्पेशली नेक्सॉन ईवी, तो आपको हेल्प मिलेगी। पूरी वीडियो देखिएगा सो दैट कि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So without any further ado, let's call the owner of this car. Sir, आइए। Hi Nikhil, how are you? Pleasure, I'm good. How are you? I'm really great. Please introduce yourself to the audience. So my name is Abhash. मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड मैं एक यहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म में काम करता हूँ इन गुड़गांव। So मेरी इस नेक्सॉन ईवी की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, मैंने जब सोचा था जब मैं इसे परचेज करूँगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज़ मैंने यूट्यूब के थ्रू सर को एक्सप्लोर करा कि क्या क्या वीडियोस इन्होंने कंटेंट उस पर डाल रखा है ईवी से रिगार्डिंग। एंड आफ्टर दैट सर के पास एक और ऑप्शन था अपना कंसल्टिंग वाला। मैंने सर को कंसल्ट भी करा दैट कि मैं एक गाड़ी परचेज करने की सोच रहा हूँ, इट्स एन ईवी, सो मैं क्या बेस्ट डिसीजन ले पाऊँ अपने डिसीजन का। तो आफ्टर दैट मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, सारी चीज़ें देखी, तो ओवरऑल जितना भी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक डिसीजन आया कि मुझे नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे फैमिली के लिए भी बेटर डिसीजन था। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक बेसिस पे अगर हम देखें, सारी चीज़ों के अंदर देखें, तो ये मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार लगी। नहीं, दैट्स फैंटास्टिक। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे मेरे को पूछनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चलाए हो? ओके, सो दिस इज नेक्सॉन एम्पावर्ड 45। सो आई परचेज दिस कार ऑन अक्टूबर 2025 और तब से ये अब तक अराउंड 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। 6 months 20,000 किलोमीटर्स। Yes. सो आपकी डेली ड्राइविंग कितने किलोमीटर की? मेरी ऑलमोस्ट डेली ड्राइविंग अराउंड रहती है 60 to 70 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ, सो ऑलमोस्ट इतना ही लगता है मेरे को। तो क्या सिर्फ सिटी ट्रैवल करते हो कि हाईवे या लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे भी जाते हो? यस, आफ्टर परचेजिंग दिस कार ऑब्वियसली मन करता है कि कहीं बाहर निकले। सर की मैं वीडियोस देखता हूँ, बट लोग सॉरी टू इंटरप्ट करूंगा, लोग मेरे को बोलते हैं कि यार ईवी की वजह से हम लॉन्ग ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी लॉन्ग ट्रिप्स की है, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सो मैं अपनी एक ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं उदयपुर गया था, सो मैं इस गाड़ी को लेके गया था एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप उदयपुर जा रहे हो, मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको चार्जर्स नहीं मिलेंगे, आपकी रेंज एंजाइटी सबसे बड़ा राइट रेंज एंजाइटी मिलेगी, सारी चीजें। तो मैंने ओवरऑल देखा, रिसर्च करी। ऑफ कोर्स जब मैं कहीं ट्रिप जाने वाला होता हूँ तो ईवीज के साथ प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल। सो मैंने प्लान करा और मुझे लगा कि ये फिजिबल है। हाँ। तो मैंने ये डिसीजन लिया। कितने किलोमीटर की ये ट्रिप थी? सो ये पूरी ट्रिप अराउंड 1800 किलोमीटर्स की थी। फर्स्टली मैं जयपुर गया, फिर मैं उदयपुर गया, फिर रिटर्निंग में मैं कोटा आया, फिर थोड़ा करते कराते 1800 अप्रॉक्स पूरा मेरे ट्रिप का डिस्टेंस था। ओवरऑल जाते टाइम एंड आते टाइम जो ईवी चार्जिंग्स का मुझे लोगों ने बोला था, मुझे बिल्कुल फेस नहीं हुआ। मुझे प्लान करा था, ऑलमोस्ट सारे स्टैटिक के चार्जर्स हैं, इंडियन पेट्रोल पंप के भी सारे चार्जर्स हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ना मुझे एक जगह ऐसा लगा कि मुझे RS से कॉल करना पड़ेगा, मेरा बैटरी डाउन हो गया ज़्यादा, क्या ऐसा कुछ हुआ कि यार चलो चार्जर ही नहीं मिल रहा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट यू हैव टू प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। सो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नेक्सॉन ईवी पे ओनरशिप रिव्यू क्यों बना रहे हो। उसके 2-3 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो है, मेरे नज़र में आज के डेट पे 15 लाख के बजट में वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कार ये होती है, और अभी भी बहुत लोग इस गाड़ी को परचेज कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हर एक ओनरशिप एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक होता है। किस ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ में आप क्या सीखते हो और आपके बाइंग डिसीजन में वो कैसे हेल्प करता है, ये आपको भी जो है वो समझ में शायद, और
किस ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ में आप क्या सीखते हो, ये आपके बाइंग डिसीजन पे भी इम्पैक्ट देता है। सो 1800 किलोमीटर आपने हाईवे पे भी चलाया, सिटी पे भी चला रहे हो, 20,000 किलोमीटर बहुत होते हैं एक गाड़ी को असेस करने के लिए, वो भी 6 महीने में। Exactly. तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। हम सबको पता है कि क्या कंफर्ट है, Yes. हम सबको पता है क्या प्रैक्टिकलिटी है। आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव से दिल्ली का ट्रैफिक जैम जो है, Right. ये हम सबको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये गाड़ी जब आपने ली, आपने ईवी क्यों परचेज की? पैसे बचाने के लिए या फिर ईवी का एक्सपीरियंस लेने के लिए? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का डिसीजन ये था कि ऑलरेडी मैं एक पेट्रोल टियागो ओन करता हूँ, सो मैं उसके थ्रू कम्यूट करता था, बट ऑफ कोर्स वो मैनुअल थी ऑब्वियसली, Right. तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू रहता था कि मैं भी लाइक थोड़ा एक ऑटोमेटिक पे अपग्रेड करता हूँ मैं। बट जब मैं ऑटोमेटिक पे जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ईवीज आ रही हैं, बेटर रेंज हैं इनके साथ, Right. चार्जिंग फैसिलिटीज अच्छी हो रही है, Correct. इंफ्रा अच्छा हो रहा है। Right. तो ओवरऑल मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था कि लेट्स सी ये कैसी रहेगी मेरी फैमिली के अंदर, ये यूजेबल रहेगी, हम लोग कहीं बाहर आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते। तो ओवरऑल फिर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे एक ईवी परचेज करनी चाहिए। ओवरऑल कंफर्ट भी था इसमें, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो रिव्यूज चेक करे थे उसमें लोग बताते हैं कि उन्हें ज्यादा एंजाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, घर पे चार्जिंग रहती है। तो ओवरऑल लोकल के लिए मुझे बेटर लगा था। देखो, मुझे अच्छे से याद है जब आभाष ने मुझे फोन किया था कंसल्टेशन के लिए, हमने बहुत सारी गाड़ियों को यस, जो था कॉन्टेम्पलेट किया था। बट आप बताएं कि उस वक्त नेक्सॉन के अलावा और कौन सी गाड़ी पे फोकस कर रहे थे, और फिर फाइनली नेक्सॉन ही क्यों ली, और एम्पावर्ड क्यों नहीं? क्यों फियरलेस जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, Yes. या क्यों नहीं एम्पावर्ड प्लस जो टॉप मॉडल है? सबसे पहले कौन कौन सी गाड़ियां थी जो आप इसके अलावा डिस्कस कर रहे थे, और फिर एम्पावर्ड ही क्यों खरीदी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी सबसे पहली गाड़ी थी जो मैंने देखी थी वो विंसर थी। तो आफ्टर विंसर मैंने उसकी काफ़ी टेस्ट ड्राइव ली, सारी चीज़ें ली, अपने घर वालों को भी दिखाया कि मैं इसका प्लान कर रहा हूँ। Right. देन आफ्टर दैट घर वालों को एक ही चीज़ पॉइंट आउट आया कि इसका थोड़ा लुक्स, यस, वो लुक्स उन्हें अच्छे नहीं लगे। देन आफ्टर दैट फिर मैं पंच ईवी पे आया सबसे पहले। Right. मैंने सर के साथ भी बात करा, सर पंच ईवी भी बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। लेकिन जब मैंने उसके अंदर मैं कैबिन साइज एंड एवरीथिंग, वो ऑलमोस्ट मुझे टियागो के बराबर Right, लगा। right. तो वो एज सच कंफर्ट वाइज मुझे अपग्रेड नहीं लग रहा था। तो आफ्टर दैट एक ये अभी एम्पावर्ड 45 मैंने परचेज करा था। फेयरलेस में जब मैं चेक कर रहा था तो उसमें सर एक तो सबसे पहला पॉइंट था क्रूज कंट्रोल उसमें नहीं आता है, और आप हाईवे पे ट्रैवल करना हाईवे पे चाहते हो, ट्रैवल तो करना बड़ा चाहता फैक्टर हूं। था। तो बहुत बड़ा फैक्टर था कि अगर एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए कि बार बार पेडल पे वो, तो मुझे इसलिए एम्पावर्ड 45 का मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा था। एंड आफ्टर दैट इसमें एक एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट आता जो है, टॉप मॉडल जो मैं यूज करता हूँ। यस, तो उसमें एक तो चीज है काफी गिमिक उसमें है, बेसिकली पैनारोमिक सनरूफ आती है उसके अंदर, बड़ी स्क्रीन आती है, बड़ी स्क्रीन आती है, राइट। एंड उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, एक एक्स्ट्रा आई थिंक सबवूफर भी है उसके अंदर। तो ऑल्दो मुझे ये गिमिक लगे, मेरे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मेरे लिए एम्पावर्ड 45 था, बिकॉज फैमिली में कोई है नहीं बच्चा जिसको सनरूफ का रिक्वायरमेंट हो। प्रिसाइसली, राइट। देखिए, मैं हर लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि आप अपनी गाड़ी अपने नीड्स के हिसाब से पिक करो। वही मैंने आभाष से भी जो है वो डिस्कस किया था। सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस हो, उसको प्लीज इग्नोर करें। ये तो थैंक्स टू हिम कि इन्होंने टाइम निकाला और हमको ये रिव्यू दे रहे हैं। सो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि मैं जो कंसल्टेशन देता हूं, मैं इसलिए नहीं देता हूं कि आप कुछ भी खरीद लो। Yes. I really go deep, and what we did was we went deep into his needs and requirements to suggest him, and I think you've made the Yes, sir. right decision. So let's quickly talk about, since you said कि कोई बड़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं है Yes. आपके फैमिली में, तो आपने जो लॉन्ग ट्रिप ली, आपके संग में और कौन कौन ट्रैवल किया मेरे था? फादर और मेरी सिस्टर थी मेरे साथ। पीछे में कौन बैठा था? पीछे में मेरे फादर बैठे थे। वो उनको कैसा कंफर्ट लगा 1800 किलोमीटर के बाद? लाइक ट्रिप में जब हमने हाफ कवर कर लिया था, आफ्टर दैट मैं डैड से पूछना चाह रहा था कि डैड आप डर के? यस, कि मैंने डिसीजन तो ले लिया परचेज करने का, आपको कैसा लग रहा है? ही वाज बी लाइक यस एवरीथिंग इज फाइन। उनको ना फटीग फील हो रहा है कि यार मैं बहुत टाइम से रेंज एंजाइटी? रेंज एंजाइटी मेरे फादर को थी। डैड भी लाइक बेटा जहाँ पे चार्जर मिल रहा है लगा लो, बट मैंने पूरा कैलकुलेट करके रख रखा था कि अगर मैं स्पीड से चलता हूँ इतनी रेंज मिलेगी। आफ्टर दैट 100 किलोमीटर के ब्रैकेट में 2-3 चार्जर थे, तो उसके हिसाब से मैंने प्लान कर रखा था। डैड बार बार पॉइंट करे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये ट्रिप सक्सेसफुल रहेगी, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने जस्ट बोला था कि ये पंच कंसिडर कर रहे थे। यस, तब के टाइम पे मैंने पंच इनको खुद मना किया था कि अगर आप एक 15 लाख के ब्रैकेट पे गाड़ी खोज रहे हो तो पंच से बेटर तो फिर नेक्सॉन होगी। बट आज के डेट पे पंच जो है वो सिमिलर रेंज दे रही है विद एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए सस्ती इस गाड़ी से। तो क्या रिग्रेट होता है कि अगर 6 महीने रुकते तो पंच ले लेते, या फिर अभी भी लगता है कि नहीं नेक्सॉन ही खरीदता मैं? इनको बताएं आप। ऑब्वियसली मैं नेक्सॉन के लिए जाऊंगा, क्योंकि पंच का एक सबसे बड़ा ये रीजन था कि गाड़ी थोड़ी छोटी है फैमिली के हिसाब से। अगर मैं ट्रिप प्लान करता हूँ तो पीछे थोड़ा बूट स्पेस भी है ना, अंदर हमारा कैबिन स्पेस भी थोड़ा सा कम था उसमें।
ओवरऑल फिर ये था कि अभी उसमें जैसे 40 किलोवाट का वेरिएंट आया है, तो 45 किलोवाट का इसमें ऑलरेडी है, थोड़ा बेटर रेंज Right. है इस वजह से भी। और एक सबसे बड़ा रीजन कि मैंने उस टाइम पे पंच पे नहीं गया, उस टाइम पे अगर आपको पता होगा Right. पंच का प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, उसमें 8 इयर्स एंड समथिंग की लिमिटेड वारंटी, अब जाके लाइफ टाइम भी आ गई। लाइफ टाइम आ गई है, Correct. क्योंकि तब उसमें इसमें लाइफ टाइम आ रही थी, तो मुझे बेटर डिसीजन ये लगा। लेकिन अभी भी मैं देखूं तो नेक्सॉन इज अ बेटर चॉइस। Even I agree. Many would disagree. You let me know what you think in the comment section. Punch is a better value for money or Nexon EV. जरूर से comment section में बताएं. But if I take you 6 months back, यस guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. Say कि अगर वो 40 किलोवाट वाली पंच जो है वो अभी मिल रही है, will you go for punch or Nexon? ये क्वेश्चन का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया. यस आई विल गो फॉर नेक्सॉन। You will still go for Nexon. Go for Nexon. It's a good answer. Makes me happy because हम Nexon वाले जो है ना, हम अपने आप में एक कम्युनिटी है. करेक्ट, बहुत बिकती है गाड़ी. तो without wasting too much time, Yes. let's give the audience what they want. What is the range that you get in a city like Delhi, Gurgaon? सिटी में क्या रेंज मिल रही है और हाईवे पे क्या रेंज मिली थी? ओके सो रेंज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। लाइक विंटर में थोड़ा सा मेरा को फील हुआ था कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो इतना भी नहीं कि वो 10 से 20 किलोमीटर्स का ही ड्रॉप था। बिकॉज हीटर चलता है तो वो ज्यादा कंज्यूम करता है। सो ओवरऑल मैं जब गाड़ी को लोकली चलाता हूँ इन गुड़गांव टू दिल्ली, ये गाड़ी मुझे देती है 320 टू 350 का रेंज देती है, क्योंकि मैं ज्यादा एग्रेसिवली नहीं किस मोड पे चलाते हो? मैं इको मोड पे चलाता हूँ। एंड रीजन मेरा यूजुअली 1 रहता है या मैं 0 यूज करता हूँ। ओके तो सिटी में 320 से 350। हाईवे पे क्या रेंज? हाईवे पे सर जैसे मैं अभी उत्तराखंड गया था, तब मैंने वन ऑफ द बेस्ट रेंज मैंने उस टाइम पे निकाली थी। उस टाइम पे मैं विद एसी गया था, विद लाइक रीजन 0 एंड इको मोड। मुझे ऑलमोस्ट 380 की इसने रेंज निकाली थी, मतलब ऑलमोस्ट 120 की एसी। यस दैट्स फैंटास्टिक। सो आर यू हैप्पी विद दैट रेंज एंड व्हाट डू यू थिंक? उसमें एंजाइटी हो रही है? चार्जर्स अवेलेबल है? कितने देर में टॉप अप्स कर रहे थे? यस सो मैं जैसे यहाँ से दिल्ली से निकला था, अराउंड मुझे ऋषिकेश ही जाना था। सो एक स्ट्रेच में 100% चार्ज करी, मैं वहां तक पहुंचा और मुझे ऋषिकेश में एक स्टैटिक का चार्जर है, विदाउट एनी स्टॉप मैं वहां तक डायरेक्टली पहुंच गया। मुझे रेंज एंजाइटी का बिल्कुल फील नहीं हुआ इस चीज में। लोग मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप गाड़ी को चार्ज कैसे करते हैं, एलएफपी को कैसे करते हैं, एनएमसी को कैसे करते हैं, डीप डिस्चार्ज कैसे करते हैं। तो गाड़ी को किस चार्जर से चार्ज करते हो और कैसे चार्ज करते हो? क्योंकि 20,000 किलोमीटर हो गए। एंड डू यू नो योर स्टेट ऑफ हेल्थ of the car? Please tell them. So first of all, I would like to tell you guys that मेरे घर पे चार्जर नहीं है। Okay. मेरा I remember. Yes. मेरे घर पे चार्जर नहीं है। मैं एक्चुअली हाई राइज बिल्डिंग्स में रहता हूँ, तो वहाँ पे लाइक थोड़ा है इशू कि उन्होंने अब तक ऑथराइजेशंस नहीं दिए हैं मुझे। सो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट पब्लिक चार्जर्स पे जाती है। ओवरऑल आई हैड वन फ्रेंड, तो मैं उसके घर के वहाँ पे भी स्लो चार्ज कर लेता हूँ। But will you recommend this to anyone? I would not, and I told you also, if you remember, कि अगर घर पे चार्जिंग इंफ्रा नहीं है तो मत करो। मत लो। But still, you are managing 20,000 kilometers. 20,000 किलोमीटर। There is one another catch, like मेरे ऑफिस में भी है चार्जर ऑलरेडी, so मैं ऑफिस में लगा देता हूँ जब मेरे पास होता है, अदरवाइज आई यूज पब्लिक चार्जर। फ्यूचर में कभी ऑफिस चेंज हो गया, वहां पे चार्जर नहीं हुआ तो तब हमें देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ऑप्शंस। नहीं, आई एम श्योर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा।
घरों घरों में, सोसाइटी में, ऑफिसेज में यस चार्जर्स की जो तादाद है वो बढ़ दी जाएगी, तो जनरली 3.3 से चार्ज करते हो? 3.3 से 7.2 एंड द फास्ट वन। 100% करते हो हमेशा कि कैसे करते हो? मैं यूजुअली जैसे जब सर ने मुझे रिकमेंड करा था कि आभाष एटलीस्ट वीक में 1 बार अगर तुम 2-3 बार चार्ज कर रहे हो तो इसको एक बार हम 100% कर लिया करो, बिकॉज आपके पास वो चार्जिंग ऑप्शन नहीं है। Correct. yes. तो कभी कभार ये रहता है जब मैं फास्ट चार्जर से कर रहा होता हूँ तो मैं यूजुअली 90 कर लेता हूँ या 85 पे मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं पूरा 100% नहीं करता। Right. लेकिन जब मैं स्लो चार्जर से करता हूँ तो वीक में 1 टाइम मैं 100% कर लेता हूँ या तो 2 वीक्स में 1 टाइम। तो कितने साइकिल्स के बाद में एटलीस्ट आप हर चौथे साइकिल पर तो 100% कर ही मैं लेते हर हो? चौथे साइकिल पे तो करता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये वीडियो देख रहे हैं वो गलत ना समझे। LFP बैटरी पैक है, आई ऑलवेज रिकमेंड चार्ज इट टू 100%। बट इन सर्टेन केसेस मैंने एक वीडियो भी बनाई है जहां पे मैंने बोला है अलग अलग केसेस में आपकी चार्जिंग हैबिट्स जो है वो आप ट्वीट कर सकते हो, बट द पॉलिसी रिमेन्स द सेम। एवरी 4th साइकिल 100% चार्ज जो है वो कंपलसरी है, भले ही आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो या फिर सिटी ड्राइव्स कर रहे हो। रेंज की बात हो गई, कंफर्ट की बात हो गई, प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहां पर खतरनाक ट्रैफिक है, राइट, गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल लगती है, पार्किंग में कितनी प्रैक्टिकल लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले मॉनसून्स के लिए रेडी हो या नहीं, ये जरा बताओ। यस सो ओवरऑल अगर हम देखें मॉनसून के पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये पहाड़ों पे भी चलाई है, ऐसी जगह भी चलाई है जहाँ पे इसमें पानी नीचे तक पूरा भरा हुआ था। अच्छा, लाइक मैंने अक्टूबर 20 डर नहीं लगा? थोड़ा लगा कि अगर कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा लगा कि अगर बाय द चांस मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी, कुछ नीचे पत्थर हो, कुछ और डैमेज हो सकता है। ओवरऑल इस चीज का डर नहीं लगा कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ चीज हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। यस एंड आफ्टर दैट जब मैंने परचेज करी थी अक्टूबर में, मैं गुड़गांव ही यहाँ पे काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा पानी भरता है। करेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे मुझे डर लग रहा था कि यार होगा, तो वहां से मेरा डर हट गया कि जब इतने पानी में नहीं गया तो कहीं पहाड़ कितने अगर यहाँ से बताएं तो कितने तक पानी होगा? मेरी गाड़ी में यहाँ तक पानी, मतलब बैटरी पैक तो 100% डूबी हुई थी, बट उस वहां पर स्टैटिक नहीं थी, गाड़ी मूव कर रही थी। वाटर वेडिंग ऑफ दिस कार इज डिसेंट गाइस, बिलीव मी। इनफैक्ट कोई भी ईवी का वाटर वेडिंग जो है वो डिसेंट है, आप स्टोर मत करो। प्रैक्टिकलिटी में मतलब जब ट्रैफिक में, मनूवरिंग में, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सिटी के हिसाब से दिल्ली जैसे शहर में कैसा लगता है? द स्टीयरिंग इज रियली लाइट, मतलब बहुत इजी टू मूव लगता है। और सबसे बेस्ट चीज इसमें मुझे सबसे ज्यादा मेरे घर वालों को भी पसंद आया 360 डिग्री कैमरा। सो कहीं पे भी पार्क करनी हो या इधर उधर लेन्स में जाना हो जहाँ पे क्लोज चल रही हो गाड़ियां, तो इतना ज्यादा इशू मुझे आज तक फील नहीं हुआ है। गाड़ी की स्टेट ऑफ हेल्थ पता है अभी कितनी होगी? स्टेट ऑफ हेल्थ मैंने लास्ट सर्विस में, जो इससे पहले सर्विस हुई थी, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला सर 100% है। कितने किलोमीटर पे हुई थी? ये 15,000 पे। 15,000 पे 100 है, जबकि चार्जिंग हैबिट आपने सुन लिया। यस। कितनी सर्विस हो गई? तीनों सर्विस हो गई। यस, तीनों सर्विस हो गई है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज दिल्ली के लोगों को ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि भैया टाटा की सर्विस कैसी है, तो दिल्ली में ही है, कहाँ पे सर्विस कराते हैं, सर्विस सेंटर का नाम नहीं लेना है। ओके। दिल्ली में कराते हैं या गुड़गांव में, और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है ये जरूर से बताएं। सो मैं गुड़गांव में यूजुअली सर्विस करवाता हूँ इसकी स्टार्टिंग से ही। सो ओवरऑल सर्विस सेंटर जो है वो ओनली डेडिकेटेड फॉर ईवी है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। जो सारे वहाँ पे वर्कर्स हैं नॉलेजेबल हैं, ईवी से रिगार्डिंग ही उनको सारी ट्रेनिंग्स मिली हुई है। तो कुछ भी इशू होता है मैं पूछता हूँ कि यार ये क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें क्यों हैं, तो वो लोग मुझे बता देते हैं। कभी एक चीज आई थिंक मैंने पॉइंट आउट करा था, उस चीज के लिए मुझे अब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखो, जब बात हो ही गई है सर्विस सेंटर की, तो ओवरऑल अगर 10 में से आप पॉइंट्स देना चाहोगे सर्विस को, तो आप कितने पॉइंट्स दोगे? आई विल गो फॉर 8। Oh, that's very impressive for this car and this company. I would also give 8 for my city, so I'm very happy. 18,000 kilometers. कोई rattling sound गाड़ी में? Yes, actually जब मैं गाड़ी को एक्सलेट करता हूँ और जैसे ही एकदम से मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, रीजन एक्टिवेट होता है, तो एक टक 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 की नॉइज आती है। I am definitely one of those people जिसको ये आवाज से प्रॉब्लम होती है। आप अगर नेक्सॉन चला रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही बहुतों को है। क्योंकि जब मैंने वो सर्विस सेंटर वाली वीडियो बनाई थी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों ने बोला सर हमारी सेम प्रॉब्लम है। देखो, इस प्रॉब्लम का फिर क्या सोल्यूशन, आपने क्या सोल्यूशन निकाला? मैंने जब अभी लास्ट सर्विस में गया था, मैंने उनसे बोला कि सर इसमें एक नॉइस आ रही है, तो उन्होंने बोला सर ये कुछ गियर्स का इशू है। गियर तो है नहीं इसमें। एग्जैक्टली अंदर के कुछ गियर्स में ओके। फिर उन्होंने बोला नहीं हम चेक कर रहे हैं, उन्होंने लिफ्ट करा, नीचे से कुछ नट बोल्ट टाइट कर माउंट था और तो लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम अभी मुझे नहीं लगता ये आवाज कहीं जाने वाली है। इस आवाज को अगर हटाना है तो म्यूजिक सिस्टम को चलाओ और या तो गेट यूज्ड टू इट। देयर आर सर्टेन थिंग्स, बिकॉज़ आप दोगे उनको, उनको आइडिया नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये मत करो अनलेस आपको जो लग रहा है कि कुछ समथिंग इज ऑफ, तब तक मत करो। सो बिफोर वी एंड दिस वीडियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट
is the top pro and the cons of the Tata Nexon EV as per Abhash after 20,000 kilometers in 6 months. पहले pros बताइए. प्रोज इज लाइक रेंज सबसे ज्यादा, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर फिट बैठता है मेरे लिए बेस्ट रेंज है ये. अगर 350 किलोमीटर चलती है एक सिंगल चार्ज में, मैं कहीं पे भी जा सकता बिल्कुल. एंड अदर देन इसका एसी बहुत अच्छा है. Yes, agreed. Exactly. मतलब बिल्कुल मनाली जैसा हाल कर देता है. हाँ. एंड अदर देन मैं कुछ चीजें पूछता हूँ इनको बिकॉज मैं खुद नेक्सॉन ओन करता हूँ. स्टीयरिंग कैसा है? स्टीयरिंग बहुत लाइट है. सस्पेंशंस कैसे हैं? मजा आ जाता है. म्यूजिक सिस्टम कैसा है? बहुत अच्छा है. अच्छा. गाड़ी की जो साइज है वो छोटी है या अप्रोप्रिएट है सिटी के लिए? अप्रोप्रिएट है सिटी के लिए. बूट स्पेस कैसा है? बूट स्पेस भी ओके डिसेंट है. डिसेंट है, तो उसको प्रो में नहीं लेंगे हम, ओके में रखेंगे. हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसा है? हेडलाइट परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन और बेटर अच्छा हो सकता है, उसको हम कॉन्स में Yes. देते हैं. तो प्रोज में अपना 360 डिग्री कैमरा, राइट. सस्पेंशन, परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की? नो डाउट बहुत अच्छा है. लाइक जब मैं इको मोड पे चलाता हूँ तभी भी ये अगर मैं पंच करूँ तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती है. ओवरऑल स्पोर्ट्स में तो टायर स्पिन होते हैं. सो आप स्पोर्ट्स मोड पे ज्यादा चलाते हो कि मोस्टली सिटी? कभी कभार. जब कभी कभार. क्योंकि देखो ये कहने की बात होती है, जैसे आप ईवी खरीदते हो ना, द एंजाइटी इज ट्रू. वो एंजाइटी तब आती है जैसे आप स्पोर्ट में देते यार चलो 5 मिनट तो चला ले, 5 मिनट भी नहीं चलाओगे आप, क्योंकि धड़ जैसे ही वो गिरने लगती है, ना भाई ना, ये ना हो पाएगा. तो कंटिन्यूइंग विद द कॉन्स ऑफ दिस कार, क्या क्या कॉन आपको इस गाड़ी में लगता है? थोड़ा सा कैबिन में रैटलिंग साउंड्स जो होती है ना, पैनल गैप्स, पैनल गैप्स, वो मुझे लगा इसमें अंदर भी है काफी सारे. तो मैंने पॉइंट आउट करा था, उन्होंने कोशिश करी लेकिन स्टिल देयर. अदर देन जैसे कि अभी अगर हम देख सकते हैं एक इंडिकेटर में वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो चीज थोड़े पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं इसमें. विजिबिलिटी कैसी है गाड़ी में? विजिबिलिटी ओवरऑल मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूंगा, इसके पिलर्स थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं. ए पिलर्स एब्सोल्युटली राइट. ये बहुत बड़ा कौन है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से. एक दो बार मेरे सेफ्टी में अच्छा है. यस, एक दो बार हुआ है, साइकिलिस्ट जा रहे थे, लाइक मॉर्निंग में मैं आ रहा था, मैं मुड़ा हूँ, मुझे दिखाई नहीं, ऑल ऑफ द सडन नहीं लगा नहीं. यहाँ पर देख रहा हूँ एक स्क्रैच लगा है, ये इसकी वजह से? नहीं इसकी वजह से नहीं, एक ड्राइवर ने रैम कर दिया था. देखो इतना बुरा भी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब एंड और क्या, मतलब पीछे वाले सीट में कंफर्ट कैसा है? पीछे वाली सीट में मैं ये बोलूंगा कि ये लोग थाई सपोर्ट और अच्छा कर सकते थे, बिकॉज मैंने डैड से भी पूछा तो उन्होंने भी यही चीज बोली कि थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था. ऑल्दो मुझे ड्राइवर साइड पे भी लगता है थोड़ा सा और बेटर होता तो अच्छा रहता. Does this car misses something? Like अगर इसमें जैसे ADAS आ गया है टॉप मॉडल पे, आपको क्या लगता है ADAS की जरूरत है इस गाड़ी में या क्रूज कंट्रोल काफी है? ऑनेस्टली मुझे ADAS लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल इज मोर देन इनफ. अगर मैं सड़क पे नोटिस ही नहीं कर रहा हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सही तो बात है. मैं ड्राइव क्यों कर रहा हूँ? ऑल्दो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी नीड के हिसाब से वो नहीं आता है. एक और चीज पूछता हूँ, चक्के, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं उनकी गाड़ी के चक्के घिस जा रहे हैं, तो चक्कों का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है, कितने घिसे हैं अभी तक? यस, लाइक अभी 20,000 किलोमीटर चल गई है एंड मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 10% ही घिसे हैं अभी. ओके. क्योंकि बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये जल्दी साथ छोड़ेंगे, लंबा चलेंगे. सो ये और भी एक रीजन है, क्योंकि कार का जो ओवरऑल डायमेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके वजह से चक्के ज्यादा नहीं घिसते हैं. प्लस फ्रंट व्हील ड्राइव है. तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, चक्के ज्यादा नहीं घिसते. टायर रोटेशन कितने ड्यूरेशन में कराते हैं? एक्चुअली वो मुझे सर्विस सेंटर ने रिकमेंड करा था, मैं 15,000 की सर्विस पे गया था, तो उन्होंने अलाइनमेंट के साथ इसकी टायर रोटेशन अपने आप कर दी थी. मैं रिकमेंड करूंगा अगर टायर को और लंबे लेके जाना है, 8,000 इज योर स्वीट स्पॉट. लोग जनरली 5,000 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 8,000 फॉर दिस कार इज अ स्वीट स्पॉट. भले ही आपके 1,000 रुपए लग जाए, बट ओवरऑल आपकी टायर की लाइफ है वो बहुत लंबी एक्सटेंड हो जाएगी. सो गाइज, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स इन द कार, और हम जब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे थे तो एक प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हमसे छूट गया था. तो आवाज भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पेस मैनेजमेंट ऑफ दिस कार? वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे अभी बिल्कुल भी मैं अगर एक फोन रख दूं, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख सकता हूँ. करेक्ट. यस, ये जो स्पेस है ना भाई, ये बहुत ही बुरा है. बिफोर वी क्लोज द कॉल, is there anything you'd like to tell the audience that's a camera for you? Yes, overall the experience with Tata Nexon is really great. मुझे कोई अब तक शिकायत इतनी ज्यादा नहीं है. वो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो थोड़ा बहुत इशू, रैटलिंग साउंड, ये वो इतना ज्यादा मेजर कॉन नहीं है. मेजरली इसमें प्रोज हैं, ना रेंज एंजाइटी होती है ना कुछ, एंड सस्पेंशन एवरीथिंग जो सर ने मेंशन करा है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड वैल्यू फॉर मनी कार है.
ग्रेट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जैसा मैंने बोला कि आई प्रोवाइड एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, जहां पे आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए ही मैं ये काम करता हूं। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। इफ यू वुड नीड एनी एक्सपर्ट गाइडेंस, आई एम द गाय फॉर यू। प्लीज गो अहेड एंड बुक योर कॉल। एंड ऑफ कोर्स इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और कुछ एक AC फास्ट चार्जर्स के एफिलिएट लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां पर आपके पैसे ही तो बचेंगे, साथ साथ मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। और सपोर्ट की बात आए तो अभी नया मेंबरशिप मैंने चालू किया है, अगर आप चाहें तो मेंबरशिप को ज्वाइन करें। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। आप भी जरूर से जाके मेंबरशिप के पर्क्स को जाएं, देखें, बट सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि हमारी रीच जो है वो और ज्यादा जाए। आभाष, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर ऑल योर टाइम। इट वाज अमेजिंग रिव्यूइंग हिज कार एंड टेकिंग एन इंटरव्यू फ्रॉम हिम। होप यू एंजॉयड एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पीछे ही दूसरी गाड़ी लगी हुई है, वो है BE6 का पैक 3, जो सबसे सस्ती BE6 पैक 3 अब मुझे लगता है इंडिया में बिकी है, शायद वही है। क्यों? उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।